नमस्कार सभी को दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई रिपोर्ट पे जिसमें दावा ये किया जा रहा है कि रसिया पाकिस्तान को RD-93 फाइटर जेट इंजन बेचने वाला है या फिर बेच चुका है। अब ये खबर भारत के लिए क्यों चिंता का विषय है, कांग्रेस और सरकार की इस पे क्या प्रतिक्रिया आ रही है, रूस ने अपनी सफाई में क्या कहा है और इसके पीछे का असली जियोपॉलिटिकल कहानी क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम 360 डिग्री एंगल पे समझेंगे। साथ ही जानेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस नेटवर्क, इंडिया रसिया के फ्रेंडशिप का भविष्य और ग्लोबल मिलिट्री मार्केट का जो डायनेमिक्स है वो किस दिशा में जा रहा है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात कि हुआ क्या है। तो हुआ ये है कि एक ऐसी रिपोर्ट बाहर आई है जिसने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस सर्कल में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट ये कहती है कि रसिया पाकिस्तान को लड़ाकू विमान के लिए RD-93 का इंजन बेचने वाला है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद फौरन सवाल ये उठ रहा है कि क्या इससे इंडिया और रसिया के जो रिलेशन है उसमें दरार आ रही है। क्या अब मॉस्को हमारे विरोधी देशों को मिलिट्री कैपेबिलिटी देगा। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये कि आखिर इस रिपोर्ट की असलियत क्या है और ये रिपोर्ट आई कहां से। तो बात यह है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान के डिफेंस जर्नलिस्ट सर्कल और सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक खबर फैलनी शुरू हुई। खबर में यह कहा गया कि मॉस्को ने चाइना पाकिस्तान के JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के लिए RD-93 इंजन सप्लाई करने का फैसला लिया है। अब ये बात सोशल मीडिया से उठकर भारतीय मीडिया में एक हेडलाइन बन गई और उस हेडलाइन ने इस खबर को इंडिया बेट्रेड बाय रसिया जैसा एंगल देना शुरू कर दिया और उसके बाद भारत में भी इसको लेकर राजनीतिक पारा गर्म हो गया। कांग्रेस नेता जयराम सिंह ने सीधा सवाल सरकार से पूछा है कि क्यों एक ट्रस्टेड स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो दशकों से भारत की रक्षा जरूरतें पूरी करता रहा है अब पाकिस्तान को फाइटर जेट इंजन दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का जो S-400 मिसाइल सिस्टम है वो रसिया से आता है। Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए अभी हमारी बातचीत चल रही है। फिर ऐसे में रसिया जैसा एलाई पाकिस्तान को हथियार कैसे दे सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हम इसको मोदी की डिप्लोमेसी की विफलता नहीं मानेंगे। खैर, ये तो विपक्षी नेता का सवाल है और सवाल पूछना भी जरूरी है, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि आखिर ये इंजन है क्या, इस पे इतनी बातचीत क्यों हो रही है। तो RD-93 का जो टेक्निकल बैकग्राउंड है उसको हम जरा सा समझ लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये इंजन सोवियत इरा का डिजाइन है। क्लिमो नाम की रसियन कंपनी ने इसको बनाया है और इसके मूल मॉडल यानी कि RD-33, MiG-29 और कुछ अन्य जेट्स में यूज होते हैं। RD-93 खास तौर पे इसका मॉडिफाइड वर्जन है जिसका इस्तेमाल चाइना ने JF-17 फाइटर जेट में किया है और ये JF-17 फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन है। पाकिस्तान के पास लगभग 100 से ज़्यादा JF-17 हैं और इनके कई वेरिएंट्स भी हैं। ये चीन में बनते हैं पर इसका इंजन हिस्टोरिकली रूस से आता है, चाहे डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में वो पाकिस्तान तक भी पहुंचता है। तो आप समझ रहे होंगे कि भारत के लिए ये इतना चिंता का विषय क्यों है और इस पे इतनी चर्चा इंडिया में क्यों हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी सामने आ रही है कि रूस ने ऑफिशियली इस खबर को डिनाई किया है। रूस ने कहा है कि हमारा कोई डायरेक्ट कोऑपरेशन पाकिस्तान के साथ फाइटर जेट इंजन के लिए नहीं हो रहा है। रसिया का कहना साफ है कि हम सेंसिटिव हैं भारत की सिक्योरिटी नीड्स को लेके। इस हिसाब से ये खबर शायद बिना फैक्ट के ही चला दी गई, लेकिन यहीं पे कुछ एनालिस्ट का दूसरा एंगल भी है। कुछ लोगों का मानना ये है कि हो सकता है ये एक स्ट्रेटजिक लीक रही हो या मिस इन्फॉर्मेशन, ताकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिलेशन है उसमें टेंशन को बढ़ाया जा सके, क्योंकि कुछ महीने बाद पुतिन भारत भी आने वाले हैं। ऐसे समय में इंडिया रसिया के बीच में जो ट्रस्ट है, अगर उस पर सवाल उठता है तो ये किसी तीसरे देश का भी काम हो सकता है कि इस तरीके की इंफॉर्मेशन को फैलाया गया हो, क्योंकि आज हम जिस इंफॉर्मेशन वारफेयर के दौर से गुजर रहे हैं ऐसी घटनाओं को एक सिरे से डिनाई नहीं किया जा सकता। और आखिर अगर हम इस घटना के या इस खबर के ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन हुआ है ट्विटर से। कुछ पाकिस्तानी डिफेंस ब्लॉगर ने ये क्लेम किया, बाद में ये इंडियन पोर्टल्स में हेडलाइन बन गया कि रसिया ने इंडिया को बिट्रे किया, सप्लाई किया RD-93 इंजन पाकिस्तान को। और जैसे ये खबर फैली इस पे डिबेट होना शुरू हो गई, जनता के बीच में क्यूरियोसिटी बढ़ गई और रसिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है उस पर सवाल उठने लगे। तो हम ये क्यों ना माने कि ये किसी थर्ड पार्टी का भी काम हो सकता है रसिया और इंडिया के बीच में जो रिलेशन है उसका बैलेंस बिगाड़ने के लिए। लेकिन इस बड़ी कहानी का एक हिस्सा चाइना भी है, क्योंकि RD-93 का इंजन पहले चाइना को दिया गया और वही इंजन पाकिस्तान के पास JF-17 के साथ पहुंचता है। इसका मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान को नया इंजन मिलता है तो टेक्निकली यह डील रसिया पाकिस्तान के बीच में भले ही ना हुई हो, रसिया और चाइना के बीच में हुई, लेकिन आखिरकार में पाकिस्तान को रसिया की टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। अब कुछ रिपोर्ट्स का मानना यह है कि चाइना अपने पुराने RD-93 को अपग्रेड कर रहा है और इन अपग्रेड्स में रसिया कंसल्टेशन की भूमिका में है और पाकिस्तान को भी इससे इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा। और अब हम जरा सा समझते हैं कि इंडिया और रसिया के बीच में ऐतिहासिक रिश्ते कैसे रहे हैं।
देखिए बात यह है कि भारत और रसिया के रिलेशन टाइम टेस्टेड हैं। कोल्ड वार के जमाने से भारत के लिए डिफेंस प्रोक्योरमेंट का सबसे बड़ा सोर्स रसिया ही रहा है। मिग-21 हो, सू-30 MKI हो, T-90 टैंक्स हो, न्यूक्लियर सबमरीन चाहे लीज पे लेना हो, लिस्ट बहुत लंबी है। हमने रसिया से बहुत कुछ खरीदा है और आज के समय में भी S-400 मिसाइल सिस्टम हमारी डिफेंस स्ट्रेटजी का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस हकीकत में बहुत चेंजेस भी आए हैं। रसिया ने अपने डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए नए बायर्स को ढूंढना शुरू भी किया है, क्योंकि वेस्ट के सैंक्शन ने उसकी मार्केट को सीमित कर दिया है। मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया के कुछ पार्ट में रसिया अपने हथियार अग्रेसिवली बेचने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान उसमें एक बड़ा टारगेट हो सकता है, चाहे रसिया और पाकिस्तान के बीच में सीधे डील हो, चाहे चाइना के थ्रू इनडायरेक्टली डील हो। हालांकि कई डिफेंस एक्सपर्ट मानते हैं कि अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट ऑफिशियल डील रसिया और पाकिस्तान के बीच में नहीं हुआ है, लेकिन आप कल्पना करिए अगर कल को रसिया सीधे पाकिस्तान को डिफेंस टेक्नोलॉजी बेचता है तो यह पाकिस्तान के लिए केवल डिप्लोमेटिक विन नहीं होगी, बल्कि इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक भी होगा। क्योंकि इंडिया की चिंताएं साफ है, अगर पाकिस्तान को रसिया के इंजन मिलते हैं तो JF-17 जेट्स उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा और ये जेट सीधे हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पर पाकिस्तान तैनात करेगा। इसलिए रसिया और पाकिस्तान के बीच में अगर कोई डील होती है तो ये हमारे लिए सिर्फ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर नहीं होगा, बल्कि एक डिप्लोमेटिक सिग्नल भी होगा, क्योंकि इससे एक परसेप्शन ये बनेगा कि रसिया अब इंडिया ओनली पार्टनर नहीं बचा है, बल्कि एक न्यूट्रल प्लेयर की भूमिका में आ रहा है। और इस कंडीशन को लेके भारत का अपोजिशन भी सरकार को घेर रहा है, क्योंकि फ्रेंडशिप के नाम पे हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे रहे हैं रसिया को, उनसे ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं, डिफेंस डील कर रहे हैं, और बदले में अगर हमारा वही 10 को पुराना एलाई एनिमी कंट्री को आर्म देता है, खासकर पाकिस्तान को हथियार देता है, तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी सरकार को घेरा ही जाएगा। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है इस समय कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर का ऑफिशियल स्टैंड सामने आए, क्लियर कंफर्मेशन हो या डिनायल हो, क्योंकि जब तक रिलायबल फैक्ट्स सामने नहीं आएंगे तब तक बहुत तरीके से स्पेकुलेशन लगाया जाएगा। और पुतिन की आने वाली इंडिया विजिट में इस मामले में दरअसल और क्लैरिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि अगर इस विजिट के दौरान कोई हाई वैल्यू डिफेंस डील इंडिया और रसिया के बीच में साइन होती है तो ये एक तरीके का सिग्नल भी होगा कि रसिया पाकिस्तान के साथ कोई मेजर डिफेंस डील कम से कम डायरेक्टली तो साइन नहीं कर रहा है। और अगर हम इतिहास में भी जाके इसका उदाहरण देखें ना, तो कोल्ड वार के दौरान भी यूएस अपने एलाइज को वेपन देता था, लेकिन कभी भी ऐसे कंट्रीज को डायरेक्ट वेपन नहीं बेचता था जो उसके प्राइमरी एलाई का एनिमी हो। इंडिया यही प्रिंसिपल रसिया से भी एक्सपेक्ट करता है और एक्चुअली यूएसए से भी करता है। यूएस ने पाकिस्तान को F-16 अपग्रेड करके भले ही दे दिया, उसका अप्रूवल दे दिया, लेकिन कोई भी नया मेजर वेपन सिस्टम उनको नहीं दिया है। इंडिया चाह रहा है कि रसिया भी इस रिस्ट्रेन को फॉलो करे और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इंडिया रसिया को साफ साफ मैसेज दे कि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसी प्रिंसिपल पर टिकी है कि आप हमारे दुश्मन देश को हथियार नहीं दोगे, और लॉन्ग टर्म में इंडिया को अपना जो हथियार खरीदने का मार्केट है उसको डाइवर्सिफाई करना होगा, ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री पे बहुत ज़्यादा ना हो। फ्रांस, यूएस, इजराइल जैसे देशों के साथ हमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जियोपॉलिटिक्स में दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। इंडिया रसिया रिलेशनशिप दशकों से एक वरदान के रूप में रहा है, लेकिन अगर इंटरेस्ट बदलते हैं तो सवाल ये है कि क्या हम रेडी हैं नए पार्टनर और नए स्ट्रेटजी बनाने के लिए, या हम पुरानी दोस्ती पे भरोसा करते रहेंगे जबकि दुनिया बदल रही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या रसिया कल को भारत को डिश करके पाकिस्तान में अपनी एक बड़ी मार्केट खोज सकता है हथियार बेचने के लिए, या आपको लगता है कि इंडिया और रसिया की जो जोड़ी है, जो बीच में उनकी म्यूचुअल दोस्ती है, वो हमेशा बरकरार रहेगी, पाकिस्तान उसको तोड़ नहीं पाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।